ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं सर सर, तो क्या बोलती है सर सर आई कुड नॉट से एनी मोर, मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट। ब्लिस्टर में टिक लगा लिया आपने, तो ब्लिस्टर में टिक लगाओ। तो ब्लिस्टर मतलब होता है छाला। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, छाला, छाले पड़ते हैं ना हाथों में। तो यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट दैट यू कैनॉट वॉक इज नॉट इट, वो बोलती लेकिन आप इससे तो चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। तो समझो छाले वाले तो पढ़ते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ गेट रेडी टू गो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब उसके पैर में तो दर्द हो रहा था, लेकिन जो सर थे उनके तो पैरों में क्या पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे। लेकिन उसने बोला सर आगे बताओ कि आपके पैरों में तो छाले पड़े हुए, तो आप चल लोगे इससे? अरे वो ना कोई बात नहीं होती ऐसे, हम ऐसे भी चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलते हैं अरे सर तो चल रहे हैं, तो मैं मुझे भी चलना पड़ेगा फिर, है ना। तो आई hung my head and rushed back to get ready. I hung my head. I hung मैंने ऐसा करा, है ना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मैंने अपना सिर हिलाया और एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, और तुरंत दौड़ के गई और तैयार होना शुरू कर दिया। रश्ड बैक मतलब रश मतलब जल्दी से, रश मतलब हड़बड़ाहट में गई। रश्ड में टिक लगाओ, RUSHED रश्ड, और उससे पहले है HUNG हंग। नेक्स्ट पेज में आ गए बेटा हम। हाँ, सबसे टॉप वाले ने लिखा देखो, HUNG हंग लिखा हुआ, आई हंग है, हाँ HUNG हंग, आई हंग माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, और जल्दी जल्दी से फटाफट क्या होने लगी, तैयार होने के लिए चले गई। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन, और जैसी मैं मुड़ी थी उनकी आवाज दोबारा से मुझे सुनाई दी, लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, और उन्होंने बोला कि देखो तुम जो ग्रुप 7 है उसको क्या करोगी, लीड करोगे। क्या करोगे, लीड करोगे, तुम लीडर बनोगे उसकी। अब यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, एंड क्या है, यू विल हेल्प, हेल्प मतलब मदद करोगे, तुम अब मदद करोगे। यू विल हैव एनी मेंबर, जो भी मेंबर होगा किसका, ग्रुप का, हु हैज डिफिकल्टी, जिसको भी परेशानी होगी, डिफिकल्टी मतलब परेशानी होगी, क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग में मिला हुआ, ठीक है। तो जिसको भी डिफिकल्टी होगी माउंटेन चढ़ने में, आप उसकी क्या करोगे, हेल्प करोगे आप, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन, और यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट, और तुम्हें पहले से ही बता दी गई है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसमें टिक लगाओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, कि तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों में ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, और बता दिया गया है आपको, और अब तुम ग्रुप नंबर 7 की क्या हो, लीडर हो, ठीक है भाई, ठीक। अब टेल, यहाँ पर लिखा हुआ टेल, तो यू हैव एवर सीन द माउंटेन्स, क्या तुमने कभी माउंटेन्स देखे हैं, ठीक है। हैव यू ऑल्सो क्लाइम द माउंटेन, क्या आपने कभी माउंटेन्स चढ़े हैं, एंड व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता है, तो आप बताना, आंसर्स करना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फार हैव यू वॉक्ड, अगर तुम गए हो पहाड़ों में तो कितना दूर तक पैदल चले हो, एट वन टाइम, है ना, एक समय में कितनी दूर तक आप पैदल चले हो। हाउ फार कैन यू वॉक, और कितना तुम चल सकते हो पैदल। फिर इमेजिन करना है आपको, क्या करना है, इमेजिन करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, और जो तुम क्या सोचते हो, जो पहाड़ों पे जो रास्ते रहते हैं उनके बारे में तुम क्या सोचते हो, और उसके बारे में एक ड्रॉ पिक्चर, एक पिक्चर भी बनानी है, ठीक है। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखो, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, अब वो क्या बोल रही है, अब मैं सोचने लग गई, है ना, अब वो सोचने लगी कि भैया आई स्टार्टेड थिंकिंग, स्टार्ट मतलब
स्टार्ट करना यानी कि शुरू करना, थिंकिंग सोचना, अबाउट द लीडर मस्ट डू, व्हाट अ लीडर मस्ट डू, कि एक लीडर को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग, और सबकी मदद करनी चाहिए उनका बैग उठाने में, ठीक है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, और पूरे ग्रुप को आगे चलने दो और खुद पीछे से उनको पुश करते रहो और उनको हेल्प करते रहो और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहो, ठीक है ना। उन्हें क्या करो, प्रोत्साहित कर दो, चलना है भाई, हम चल लेंगे, हम कर लेंगे, जो नहीं कर पा रहा है उसे बोलना है हम कर लेंगे, ठीक है। सबको मोटिवेट करना है, ठीक है, ठीक है। हेल्प दोस हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, और उनकी भी मदद करनी है जो ठीक से चढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हेल्प दोस हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो ठीक तरीके से नहीं चढ़ पा रहे हैं उनकी भी मदद करनी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और ऐसी जगह ढूंढनी है बीच बीच में जहां पर सब रुके, आराम करें, ठीक है ना, और अपना जो तुम्हारा है, ठीक है, फाइंड अ गुड प्लेस, एक ऐसी अच्छी सी जगह ढूंढनी है जहां पर वो थोड़ी देर रुके और थोड़ा रेस्ट भी करें, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट करना भी जरूरी है ना, कुछ थक जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और उन सबको भी देखना है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पता किसी की तबीयत खराब हो रही है या कोई ज्यादा थक गया है ना, किसी का तबीयत वगैरह ज्यादा खराब लग रही है तो उसे रोकना भी है भाई, है ना। ऐसे थोड़ी कि चलते ही रहो, अगर किसी की ज्यादा तबीयत खराब लग रही है तो उसे वहीं रोक देना है, और उसे मेडिसिन वगैरह भी देखनी है कि क्या हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन है तो वो मेडिसिन से दे दो, ठीक है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और खाने की जो व्यवस्था है वो भी सबके लिए करनी है, ठीक है। वैसे तो सबके पास होंगे बैग्स में, लेकिन ऐसे तरीके से अरेंज करना है कि हम जहाँ तक हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है वहां तक वो खाना पीना चलता रहे। ऐसा थोड़ी कि शुरू में ही सारा खा लिया और फिर कुछ बचा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो खाने को भी ढंग से मैनेज और अरेंज करना है ताकि हमें लास्ट तक वो खाना बचा रहे और चलता रहे। हाँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी उसी पेज के नीचे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी punished even when someone else may have made a mistake। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रेडी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके लिए हमको रेडी रहना है। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी चीज क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन, पनिश्ड मतलब सजा देना, पनिश मतलब सजा देना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है उनको पनिशमेंट देनी जो मिस्टेक कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। तो इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, कोई मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है तो पहले तो समझाना भी है, अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर उसे फिर पनिशमेंट भी देनी है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई रियलाइज्ड, आई रियलाइज यानी कि मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा, ये महसूस किया, रियलाइज में टिक लगा दो। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, और यहाँ क्या होना चाहिए, स्पेशल काइंड का क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। क्या होता है, डिसिप्लिन यानी कि कायदे कानून, ठीक है। आई वंडर्ड, अब वंडर्ड में भी लगाओ, आई वंडर्ड, वंडर्ड में लगाओ अंडरलाइन, आई वंडर्ड, वंडर्ड मतलब सरप्राइज होना, है ना, वंडर मतलब आश्चर्य होना। आई वंडर्ड दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ, सॉरी, आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी अ फन, लेकिन इस सब के बावजूद भी कैंप में बहुत मजा आ रहा था, बहुत फन हो रहा था, ठीक है ना, सब एंजॉय कर रहे थे बढ़िया तरीके से और आगे चल रहे थे। एक ग्रुप नंबर 7, आप क्या है, ग्रुप नंबर 7 की बात करते हैं हम। तो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। अब जो ग्रुप 7 था उसमें लड़कियां कहाँ कहाँ की लड़कियां थी, आसाम की लड़कियां थी, मणिपुर की थी, मिजोरम की थी, मेघालय की थी और नागालैंड की थी, ठीक है। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और मैं ही एक टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय की इस ग्रुप की क्या थी, वो लीडर भी थी, ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, और मैं बहुत खुश थी अपने नए ग्रुप मेंबर के साथ को मिलकर, उन सबको मिलकर मैं बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी, और उसमें से बहुत सारे लोग हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, और मैं अपने नए ग्रुप मेंबर्स को
मिलकर बहुत खुश हुई। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, और उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, ठीक है, तो आई स्टिल फील बैड, और मुझे थोड़ा सा बुरा सा भी लग रहा था दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, कि मैं उनके साथ लास्ट 21 डेज के से रही, ठीक है, बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर। और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैं उनके साथ 21 दिनों तक रही, और जो है आई स्टिल फील बैड आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, क्या मैं उनके साथ क्या रही, 21 दिनों तक रही। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद होंडोम्बी फ्रॉम मिजोरम। होंडोम्बी फ्रॉम एक क्या था, वंस विद, कि एक होंडोम्बी था, क्या था, होंडोम होंडोम्बी, लिखाओ अंडरलाइन लगाओ होंडोम्बी में, कि मैं उसके साथ बात ही नहीं कर पाई, किसके साथ, होंडोम्बी के साथ जो मिजोरम की थी। क्या पता उससे क्या, उसकी लैंग्वेज अलग थी मिजोरम की, तो मिजो लैंग्वेज बोलती होगी तो उसे समझ में नहीं आता होगा, ये जो बोलती है उसे समझ में नहीं आता होगा, इसलिए उससे उसकी बात नहीं हुई, ठीक है। स्टिल फील दैट इवन आफ्टर वी 21 आई कुड नॉट टॉक इवन वंस, उस जो मिजोरम की थी उसके साथ एक बार भी बात नहीं हुई। शी स्पोक ओनली मीजो, वो सिर्फ क्या बोलती थी, मीजो ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, लेकिन क्या है, बट इन आवर हार्ट्स, लेकिन हम अपने दिलों में, है ना, वी ग्रू क्लोज, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, एक दूसरे के आसपास भी आए, ठीक है। उन लड़कियों के साथ जो मीजो की लड़की थी वो मीजो ही बोलती थी, तो इसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, है ना, और उसको इसकी नहीं आ रही थी, और इसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों आराम से रह रहे थे, प्यार से रह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो हर्ट से एक दूसरे के क्लोज थे, लेकिन ठीक है। टेल, अब देखो उसके नीचे लिखा हुआ टेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप लीडर, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ठीक है, क्या कहना चाहोगे भाई, चलो लिख के लाना, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में लिख के आना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, और हाउ वुड यू फील, और तुम्हें कैसा महसूस होगा इफ यू वर मेड अ लीडर, अगर तुम्हें बना दिया जाए, किसी ग्रुप का लीडर बना जाए किसी कैंप में, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, और तुम्हारा जो मॉनिटर है क्लास में वो क्या करता है, ठीक, इन सब के आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड व्हाई, क्या तुम अपने क्लास का मॉनिटर बनना चाहोगे और क्यों बनना चाहोगे, ठीक।